चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10-10 साल की कैद हुई थी, तो इन कांग्रेस के लोगों ने लड्डू बांटी थी, मिठाई बांटी थी, खुशी जाहिर की थी। आज अगर एक अदालत उस 10 साल की 20% सजा भी राहुल गांधी को सुना रही है, तो इतना पेट में दर्द क्यों है भाई? तो अदालतों को भी मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जस्टिस तो जनता करती है, वोट के मैंडेट से होता है, तो इतना घबरा क्यों रही हो, इतना डर क्यों रही हो? शादी के बाद जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और इस कड़ी में वह करनाल के घरौंडा में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को सजा हुई थी तो कांग्रेसियों ने लड्डू बांटे थे, खुशी जाहिर की थी और कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब अगर कोर्ट राहुल गांधी को सजा सुना रही है तो फिर कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना है या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। उनका कहना है कि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनमानस की आवाज यही बताती है कि एक बार दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला पढ़े लिखे, ईमानदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वहीं सरपंचों के हक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरपंचों की पावर बढ़नी चाहिए और उसके बाद बढ़ी भी, लेकिन अभी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि उनकी पावर 20 लाख की बजाय 40 लाख होनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि जो आवाज दिग्विजय चौटाला सरपंचों के हक में उठा रहे हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी? घरौंडा मंडी से तो एक अलग हमारा जुड़ाव है, लगाव है। मेरा तो विशेष तौर पर जब कभी भी मुझे आने का अवसर मिला, चाहे वो 2013 में हमने यात्रा निकाली हो या उसके बाद कोई चुनावी कार्यक्रम रहे हों या कोई पारिवारिक तौर पर आने का अवसर मिला हो, यहाँ एक अलग विशेष स्नेह, लगाव, जुड़ाव सदैव मिला है। और आज भी जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सब लोग फिर अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, तो मुझे खुशी है। 2024 का चुनाव निकट है, गठबंधन को किस तरह से देखते हो? गठबंधन जेजेपी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं, गठबंधन जो है 5 साल चलेगा और उसके पश्चात दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप ये फैसला लेंगी कि कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाना है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझे ये पूर्णतः विश्वास है कि 5 साल ये सरकार तो पूरी मजबूती से एक दूसरे के साथ चलेगी और आगे भी मजबूती से बढ़ा जाएगा। कांग्रेसियों का आरोप राहुल गांधी पर बदले की भावना से कार्रवाई। मैं कांग्रेसियों की बात से सहमत हूँ, मगर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकते हैं कांग्रेसी? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10-10 साल की कैद हुई थी, तो इन कांग्रेस के लोगों ने लड्डू बांटी थे, मिठाई बांटी थी, खुशी जाहिर की थी और ये कहा था कि कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। आज अगर एक अदालत उस 10 साल की 20% सजा भी राहुल गांधी को सुना रही है, तो इतना पेट में दर्द क्यों है भाई? उसको स्वीकार करो। अगर देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हो, तो अदालतों को भी मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जस्टिस तो जनता करती है, वोट के मैंडेट से होता है, तो इतना घबरा क्यों रही हो, इतना डर क्यों रही हो? दिग्विजय प्रदेश में बड़े भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मुहिम भी मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? क्या जो 2019 में दुष्यंत चौटाला को एक नए नेतृत्व के तौर पर देखा और उन्होंने जो डिलीवर किया, जो काम किया, क्या एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता देगी? ये तो जनता ने तय करना है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम तौर पर एक जनमानस की एक भावना है कि एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के तौर पर देकर देखना चाहिए। पढ़ा लिखा, सूझबूझ, नरम स्वभाव का एक व्यक्तित्व है जो आगे जाकर इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में ले जा सकता है। तो
बड़े भाई को मुख्यमंत्री का सपना देखने की बात कही, नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म अलग से उठाने भाई या इसमें कोई वो नहीं होता। मैं एज अ लीडर उनको अपना लीडर मानता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि वो अच्छे नेता हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम समय में आई है, इसीलिए आज देश की टॉप लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई भी पार्टी का हो, उन्हें रिगार्ड करता है, उन्हें इज्जत देता है। तो इससे ये एक आम तौर पर भावना बन गई हरियाणा की जनता की, और हरियाणा की जनता उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। प्रदेश का सरपंच लगातार सरकार के खिलाफ है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में भाई सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं सरपंचों के साथ हूं। मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरी नाराज़गी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी, या उससे ज़्यादा करनी चाहिए थी। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो अधिकारी है उसे 5 साल बाद जाकर के लोगों के वोट नहीं मांगने, हमने लोगों का हर 5 साल के बाद पेपर क्लियर करना है, टेस्ट देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।